हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, इस टाइम केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारे केवीएस जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। और हम लोग जो केवीएस का रियल इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, एक बार इसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस इंटरव्यू है इसको भी हम लोग करके देखें, शायद इससे हम लोगों को हेल्प मिल सके। तो आज हम लोग इसी चीज़ का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज मैं केवीएस का एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस इंटरव्यू दे के आया हूँ। मैंने भी यही सोचा था कि शायद ये हमारे रियल इंटरव्यू के लिए हेल्प करे, बट वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद मैं यहाँ पे श्योर हो चुका हूँ, और जो चीज़ मैंने फ़ील की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे हम लोगों को रियल इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि वहाँ का इंटरव्यू कैसा था। तो देखिए, इंटरव्यू जिस तरह से वहाँ ले रहे थे, आई थिंक इससे आपको रियल इंटरव्यू में कोई भी हेल्प मिलने वाली नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब वहाँ पे अंदर गया, तो आपसे ये भी नहीं पूछा जाता, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो जो रियल इंटरव्यूअर होते हैं, वो आपसे आपके ही जवाब में क्वेश्चन ढूँढने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि आप बस यहाँ पे गए तो तुरंत आपसे थोड़ी वो चीज़ें जो आपने अपने बारे में वहाँ पर बताई है, वो चीज़ें पूछते हैं और फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि आप बताइए कि ये क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे उन्होंने हमसे कॉन्ग्रुएंट या सिमिलरिटी के बारे में पूछा, पॉलिनोमियल से रिलेटेड, कुछ रूट से रिलेटेड कि रूट्स का नेचर कैसा होता है। तो ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल पूछी, और जैसा कि इंटरव्यू मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो वैसा मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। और मुश्किल से 5 मिनट ही इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसके बाद कहते हैं ठीक है, नाउ यू कैन गो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या फिर आप कहीं इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, तो आप ये मेंटालिटी तैयार में मतलब मेंटालिटी बना के रखिए कि इस कॉन्ट्रेक्चुअल बेस इंटरव्यू से आपको रियल इंटरव्यू में कोई भी हेल्प मिलने वाली नहीं है। हाँ, ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं या कैसा कुछ माहौल जैसा, वैसा आप फ़ील कर सकते हैं। बाकी इसमें जो जिस तरीके के क्वेश्चंस का लेवल है, जिस तरीके के पूछने का तरीका है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का वहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो चलिए, अगर हेल्प नहीं करेगा तो फिर हम इसके लिए कर क्या सकते हैं? व्हाट शुड बी नेक्स्ट? तो सबसे पहली चीज़ कि हमें अपने आप को खुद से प्रिपेयर रहना होगा, और कोशिश करनी है। सबसे पहला, अगर आप टीजीटी का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज है उसको और अच्छा करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। बेसिक चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पीआरटी देने वाले हैं, तो उसके लिए आप हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस एंड मैथ्स, स्पेशली इनके कुछ टॉपिक्स को आपको खुद से प्रिपेयर करके रखना है। ऐसा इसलिए कि सपोज है इंटरव्यूअर ने कहा कि आप कोई भी टॉपिक समझाइए, तो चांसेस बन सकते हैं कि वो आपसे ही बोल सकता है कि आप जो तैयार करके आए हैं वो खुद से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मान लो कोई वो देता है, अपने आप से टॉपिक भी देता है, तो अगर आप कुछ टॉपिक्स तैयार किए हुए हैं, तो उनसे एक थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल सकती है कि जो टॉपिक दिया गया है, उसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं या कैसे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो इसलिए खुद से आप प्रिपेयर रहिए, और टीजीटी स्पेशल जो है, वो अपने सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक नॉलेज को बिल्कुल अच्छा करके रखें, क्योंकि अगर आप अपने सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं, अगर आप अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपके इंटरव्यू पर। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, अगर आप कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने घर में भी डेमो कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मिरर का यूज़ कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि मिरर में जो सामने दिख रहा है वो एज़ अ इंटरव्यूअर है, और केवल मुझे अपने आप में ही क्वेश्चंस को फॉर्म करके वहाँ पे प्रेडिक्ट करना है। वहाँ पे हमें ऐसे बताना है, ऐसे बोलना है कि सपोज़ सामने वाला इंटरव्यूअर है, तो एक जो हेजिटेशन, एक जो रिदम है वो बन जाएगा। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप टोटली इंग्लिश हो, कोशिश कीजिए कि आप हिंग्लिश यूज़ करें, ठीक है? इंग्लिश यूज़ करें, इंग्लिश यूज़ करने से क्या होगा कि आप बाइलैंग्युअल होंगे, और बाइलैंग्युअल एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि इम्पैक्ट होगा, एक अच्छी इमेज आपकी बनाएगा इंटरव्यूअर के सामने। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इंटरव्यूअर हिंदी में आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको हिंदी में ही आंसर देना है। अगर आप इंग्लिश में वो मालूम करता है, तो आप, अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं, अगर आप पूरी तरीके से अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है। तीसरी चीज़ जो आपको तैयार करनी है कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हो गए जो थोड़े टफ होते हैं, और उसके बाद हिंदी के कुछ वर्ड्स हो गए
जो काफ़ी थोड़े बहुत टफ होते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है कि हो सकता है एग्जामिनर को या इंटरव्यूअर पूछ ले कि आप ये लिख के दिखाइए, तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। आप लोगों को मालूम है कि कुछ इंटरव्यू की डेट है वो आ चुकी है, तो मे बी अगर हम बात करें टीजीटी की, तो 15th ऑफ अप्रैल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अब कब हम लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और पॉसिबिलिटी है कि इंटरव्यू अप्रैल तक लगभग सब फिनिश हो जाएंगे। सो इसलिए तैयार रहिए। कल मैं आपके लिए एक डेमो टीचिंग मैथ का एक टॉपिक लेकर के कैसे उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा वो लेके आऊँगा। सो बने रहिए चैनल पे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।